मेरा हिस्सा। एक गांव में 3 भाई और 2 बहन अपनी माँ के साथ रहते थे। उनकी माँ अपने चारों बच्चों से बहुत खुश थी, मगर सबसे छोटे बेटे से थोड़ा परेशान सी थी। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। मझला भाई भी अपने बड़े भाई की तरह पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर छोटा बिल्कुल आवारा और गंवार बन के ही रह गया। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन न लगा। बहनों और छोटे को छोड़ दोनों भाइयों ने शादी कर ली थी। बहनों की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर भाई इंजीनियर जो थे, अब छोटे को कोई लड़की नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो कोई भी अपनी लड़की देने को तैयार नहीं था। बहनें जब भी मायके आती सबसे पहले अपने बड़े भैया से मिलती, मगर छोटे से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी घर पे मिलता था। वैसे वह एक किराने की दुकान पर काम करता था। पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। सबकी शादी होने के बाद माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से छोटे की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि छोटे बड़ी लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए मोहन आज अड्डे पे आना। मोहन बोला, आज नहीं फिर कभी दोस्त। अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया। मोहन बोला, अरे नहीं ऐसी बात नहीं, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपने लिए कमा लेता था, अब 2 पेट हैं, कल और जिम्मेदारी होगी। घर वाले नालायक कहते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मगर मेरी पत्नी मुझे नालायक कहे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति, उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। और इधर घर पे बड़े भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं, मगर छोटा ना के बराबर कमाता है। ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहनें भी आ जाती हैं, मगर मोहन है कि काम पे निकलने के लिए तैयार हो गया। उसके दोनों भाई बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। मोहन बोला, आप लोग अकेले कर लो बंटवारा। वकील कहता है, ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। मोहन बोला, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन, अरे बेवकूफ़, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुमको इतने अच्छे भाई मिले। माँ, अरे मोहन आज रुक जा। माँ के कहने पर मोहन रुक जाता है। बंटवारे में कुल 20 बीघा जमीन में दोनों भाई 10-10 रख लेते हैं और मोहन को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी मोहन जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी बहनों का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। मोहन बोला, शायद पढ़ा लिखा होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से का घर मेरी बहनों के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू। मोहन माँ की ओर देख के
मुस्कुरा के बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर बोलता है मुस्कुरा के, क्यों पत्नी जी, क्या मैंने गलत कहा? पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस ये ही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटा में बदल दिया। बहनें दौड़कर अपने गंवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती हैं कि माफ़ कर दो भैया हमें, क्योंकि हम समझ न सकी आपको। मोहन, इस घर में तुम दोनों का भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं, मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि हमारी माँ ने हम सबको बहुत प्यार से रखा है। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर छोटे से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकें भीग गईं। सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं, एक ही घर में खुशी खुशी।